दोस्तों, वैज्ञानिक बतलाते हैं कि मानवों ने आज से करीब 12,000 वर्षों पहले ही खेती करना सीख लिया था। लेकिन एक लंबे समय तक मानव अपनी ताकत से या बैल जैसे पशुओं की ताकत की मदद से ही खेती करता रहा। परंतु जब से विज्ञान का वक्त शुरू हुआ है, तब से हमने ऐसी आधुनिक कृषि मशीनें भी बनाई हैं जिनसे खेती काफ़ी आसान हो गई है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही अनोखी कृषि मशीनों के बाबत जानते हैं जो घंटों में होने वाले कार्य को मिनट तो छोड़िए सेकंडों में निपटा देती है। परंतु इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जरूर जुड़ जाएं। राउंड बेलर ये एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल चारे को समेटने के लिए किया जाता है। ट्रैक्टर से जुड़कर काम करती है मशीन पहले से कटे हुए और खेत में बिखरे चारे को इकट्ठा करते हुए चारे को एक गोल आकार में कंप्रेस कर देती है। इसका लाभ ये होता है कि आप बहुत अधिक चारे को काफ़ी छोटी जगह में भंडारित कर पाते हैं। यानी ये मशीन डेयरी मालिकों के लिए बेहद फ़ायदे का सौदा बन जाती है। द बोरगार्ड 71-300 ये मशीन धरती की सबसे बड़ी बीज रोपण मशीन मानी जाती है, जिसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े किसान इस्तेमाल करते हैं। बोरगार्ड 71-300 मशीन एक ही बार में 130 फीट की चौड़ाई तक कार्य कर सकती है। यानी एक ही बार आने जाने में ये मशीन करीब आधा एकड़ भूमि पर बीज रोप डालेगी। राइस रीपर एवं बाइंडर अब ये मशीन दिखने में भले ही छोटी हो परंतु कार्य बड़े करती है। ये न सिर्फ धान की कटाई करती है बल्कि धान के बंडल को बांधकर भी अलग करती रहती है। ये मशीन कम से कम 10 आदमियों जितनी कटाई अकेली कर सकती है और इसकी कीमत भी करीब 80,000 रुपयों के आसपास ही है। हालांकि धान कटाई के बाद चावल को भी फसल से अलग करना होता है और वो काम इस मशीन द्वारा संभव नहीं है। कैरेट अपरूट अब ट्रैक्टर की मदद से कार्य करने वाली इस मशीन को देखो, ये कितनी तेजी और सफाई से गाजरों को उखाड़ रही है। ये मशीन कार्य को जल्दी से और बड़े पैमाने पर करती है। कैरेट अपरूट मशीन अपने द्वारा उखाड़ी गई गाजरों को साथ के साथ बराबर में चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में डालती रहती है। व्हीट हार्वेस्टर एंड बाइंडर इस मशीन का इस्तेमाल गत वर्षों से भारत में काफ़ी बढ़ गया है। ये मशीन गेहूं को काटते हुए उन्हें एक रस्सी की मदद से बंडल के रूप में बांधने में सक्षम है। यानी ये राइस बाइंडर मशीन की ही तरह कार्य करती है, बस आवश्यकता अनुसार इसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। क्योंकि गेहूं की फसल में कटाई के समय धान के मुकाबले में नमी बहुत कम होती है। साथ ही इस मशीन पर ऑपरेटर के बैठने का स्थान भी बनाया गया है। इस मशीन का एक अन्य स्वरूप भी देखने को मिल जाता है जिसे ट्रैक्टर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। बिग बर्ड 747 दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर के रूप में पहचाने जाने वाला बिग बर्ड 747 आपको किसी शोरूम पर नहीं मिल सकता, क्योंकि इस ट्रैक्टर को 2 अमेरिकी भाइयों ने खुद ही मिलकर बनाया है। 27 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े इस ट्रैक्टर से हजारों एकड़ जमीन की जुताई एक ही दिन में करना संभव है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा ट्रैक्टर कोई बेहद ही बड़ा और अमीर किसान ही अपने पास रख सकता है। हालांकि इस ट्रैक्टर से खेत तो पल भर में जुत जाते हैं, परंतु सबसे मुश्किल कार्य इस ट्रैक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का होता है, क्योंकि अपने विशाल आकार के कारण ये ट्रैक्टर पूरे रोड को घेर लेता है और कोई अन्य वाहन इसके बराबर से निकल नहीं पाता। वैसे इन 2 भाइयों द्वारा बनाया गया ये ट्रैक्टर आपको शानदार लगा हो तो इन भाइयों की मेहनत को सलाम करते हुए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। टैंको 1320 अब ये अद्भुत मशीन चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सक्षम है, क्योंकि ये चारे को प्लास्टिक फिल्म से ढक देती है। सबसे पहले ये मशीन चारे के राउंड गोले को उठाती है और उसे घुमाते हुए चारों ओर से प्लास्टिक की फिल्म लपेट देती है। अब ऐसा करने के बाद चारे का बाहरी हवा और नमी से संपर्क कट जाता है, जिस कारण ये चारा सालों तक इस्तेमाल योग्य बना रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रकार के चारे का भंडारण भी आसान हो जाता है, क्योंकि इस चारे को खुले में भी स्टोर करके रखा जा सकता है। बारिश से चारा खराब होने की कोई संभावना नहीं रहती। द बीबी उमवेल टेक्निक इस तरह की मशीन घास की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़े ही काम की होती है। ये मशीन घास की नलाई से अलग हुए खरपतवार और अधिक मात्रा में लंबी होने के कारण काटी गई घास को बड़ी ही सफाई से भूमि पर एक साइड में इकट्ठा कर देती है। इसके लिए इस मशीन में 2 से अधिक संख्या में घूमने वाले बेलर लगे हुए होते हैं। ये बेलर हर एक कटे हुए घास के तिनके को बड़ी ही सफाई से धकेलते हुए एक तरफ करते रहते हैं। ये मशीन काफ़ी तेज गति से कार्य करने में सक्षम है। कैबेज हार्वेस्टर चाहे फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, गोभियों को खेत से काटना और लोड करना बेहद ही मुश्किल और थका देने वाला कार्य है, क्योंकि मैनुअली गोभी के एक एक फूल को अलग अलग काटना पड़ता है। परंतु दुनिया के कई देशों में इस मुश्किल कार्य को भी आसानी से निपटाया जा रहा है। यहाँ ये मशीन पत्ता गोभी की कटाई कर रही है। ये न सिर्फ तेजी से गोभी को काटकर उठाती है, बल्कि इसके भीतर से गुजरती गोभी के अतिरिक्त पत्तों को छोटे ब्लेड काटकर गोभी की सफाई भी कर देते हैं। इस मशीन पर एक आदमी भी सवार होता है जो हाथों से भी गोभी की सफाई में जुटा रहता है।
फ्रूट हार्वेस्टर। अब पेड़ों से फल तोड़ना तो गोभी काटने से भी मुश्किल कार्य है, क्योंकि इसके लिए आपको पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। लेकिन यदि आपके पास इस तरह की मशीन हो तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाए। ये मशीन बस फल से लदे पेड़ के पास से ही गुजारनी होती है। उसके बाद इसका ताकतवर हैंडल पेड़ को पकड़कर जोरों से वाइब्रेशन करते हुए पेड़ को हिलाता है और सारे पके हुए फल नीचे आ गिरते हैं। नीचे इस मशीन का एलिवेटर सिस्टम कार्य करता है, जो सभी फलों को इकट्ठा करके उन्हें एक सीढ़ी नुमा तरीके से ट्रॉली तक पहुंचा देता है और बेहद बड़ा एवं मुश्किल दिखने वाला ये कार्य आसानी से निपट जाता है। प्लांट सीडर। ये छोटी पौधा प्रत्यारोपण मशीन है जिसे बिना किसी इंजन की मदद लिए मानव शक्ति द्वारा खींचा जाता है। इस मशीन में नीचे एक नुकीला हल होता है जो जमीन को खोदकर उसमें रोपण करता है। छोटे किसानों और नर्सरी उद्योग वालों के लिए ये मशीन बड़े ही काम की चीज़ है। राइस प्लांटर। चावल की खेती काफ़ी मेहनत का काम है। पहले चावल को ज़मीन में उगाया जाता है और उसके बाद उन उगे हुए चावलों के पौधों को उखाड़ कर दोबारा से खुले स्थान पर एक दूसरे से 6 से 8 इंच की दूरी पर लगाया जाता है। इस मुश्किल काम को ये मशीन आसानी से कर देती है। यहाँ ये मशीन चावल के पौधों, जिन्हें उत्तर भारत में प्योद या पनीरी कहा जाता है, को ज़मीन में लगाने का कार्य कर रही है। ये मशीन छोटी और कम कीमत की होती है और 10 से 12 आदमियों के बराबर कार्य करने में सक्षम है। इस मशीन में 2 से 3 आदमियों के बैठने की जगह भी होती है, जो मैनुअली मशीन के कार्य को चेक करते रहते हैं। ब्रियल मेयर। यह मशीन घास की खेती के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उगी घास या पार्क आदि की घास को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह मशीन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से चलती है। साथ ही इसमें 3 हाइड्रोलिक पंप भी लगाए गए हैं, जिनके दम पर छोटी होने के बावजूद ये मशीन बड़ी ही ताकतवर है। कोई भी व्यक्ति इस मशीन पर सवार होकर अनावश्यक रूप से बड़ी हुई घास को तेजी से काट सकता है। इसके अतिरिक्त इस मशीन को दूर खड़े होकर सिर्फ एक रिमोट से भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी भाई जब आप मशीन पर खड़े खड़े थक जाएं तो आराम से किसी पेड़ की छांव में बैठिए और वहीं बैठे बैठे मशीन को नियंत्रित कीजिए। वास्तव में इस तरह की मशीन से बड़े और थकाऊ काम भी बेहद ही आसानी से हो जाते हैं। रिज फॉर्मिंग। भारत में ऐसी छोटी मेड़ बनाने का कार्य आज भी फावड़ों की मदद से किया जाता है, परंतु ये काम बेहद तेजी से मशीन द्वारा भी किया जा सकता है। रिज फॉर्मिंग मशीन ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेट होती है और इस मशीन में आगे एक रोटावेटर लगा हुआ होता है। ये रोटावेटर मिट्टी को खोदता है और इस खुदी हुई मिट्टी को पीछे लगे बेलन मेड़ का आकार दे देते हैं। इन मेड़ों पर लंबी जड़ों वाली फसलों का रोपण किया जाता है, जैसे कि गाजर या मूली। भुरभुरी मेड़ होने के कारण फसल अधिक मोटी और लंबी उगती है और बाद में उस फसल को उखाड़ना भी आसान हो जाता है। साथ ही इन मेड़ों के मध्य से सिंचाई के लिए पानी लेकर जाना भी काफ़ी आसान प्रक्रिया बन जाती है। हेज ट्रिमिंग मशीन। ये मशीन पौधों को खास आकार में एक जैसा काटने का कार्य करती है। इस काम को आमतौर पर इंसान बड़ी कैंची द्वारा खुद ही करते हैं, जिसमें घंटों की मेहनत के बाद भी कार्य बेहद कम होता है। परंतु यह मशीन चुटकी बजाते ही एक पूरे पार्क के पौधों को ट्रिम कर देती है, जिसमें समय और ऊर्जा दोनों की ही बचत होती है। पोटैटो डिगर। ये एक अन्य मशीन है जिसे खींचकर काम में लाया जाता है। हालांकि इस मशीन को मानव द्वारा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि इसके आगे लगा हल काफ़ी बड़े आकार का होता है। हाँ, कोई भी छोटा ट्रैक्टर आसानी से इस मशीन को खींच सकता है। मशीन में लगा हल मिट्टी को खोदते हुए मिट्टी को आलू सहित अपने ऊपर इकट्ठा कर लेता है, जहाँ मिट्टी और आलू मशीन के पीछे गिरते रहते हैं, जिन्हें आसानी से हाथों द्वारा उठाया जा सकता है। ट्री ट्रांसप्लांटर। हम बचपन से ये सोचते रहे हैं कि सिर्फ छोटे पेड़ यानी पौधों को ही उखाड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है। बड़े पेड़ों की जड़ भूमि में काफ़ी गहराई पर चली जाती है, इसलिए इन्हें उखाड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा पाना संभव नहीं है। लेकिन अब ताकतवर मशीनों के दम पर यह असंभव कार्य भी संभव हो चुका है। यह मशीन विशाल हाइड्रोलिक फावड़ों की मदद से पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को पकड़ लेती है और पेड़ को उसकी जड़ों एवं मिट्टी सहित सुरक्षित उखाड़कर दूसरे स्थान पर उठा ले जाती है, जहां पहले से ही खुदे हुए खड्डे में पेड़ को दोबारा से लगा दिया जाता है। अब इस तरह की मशीन भारत में भी मंगवाई जा रही है, क्योंकि भारत में सड़क निर्माण के दौरान अक्सर पेड़ों को काट दिया जाता था। अब इस मशीन की मदद से उन पेड़ों को काटने की बजाय दूसरे स्थानों पर प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। अब भाई इतनी शानदार मशीन के नाम पर एक लाइक तो बनता ही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर डालें।
ओक्सबो हार्वेस्टर। ये हार्वेस्टर मशीन एक विशेष तरह की बेरी की खेती में इस्तेमाल की जाती है। इस बेरी को यूरोप के कई देशों में औषधि बनाने हेतु इस्तेमाल में लाया जाता है। ओक्सबो हार्वेस्टर बेहद ही ऊंची मशीन है। इसकी छत पर कई लोग सवार हो सकते हैं और काफ़ी अधिक सामान भी रखा जा सकता है। इस मशीन में ठीक नीचे घूमने वाले छोटे छोटे छड़ेनुमा ब्लेड होते हैं, जिनके प्रहार से पकी हुई बेरी टूट जाती है, जबकि कच्ची बेरी मजबूत होने की वजह से पौधों पर ही लगी रहती है। पकी हुई बेरी टूटकर मशीन के ऊपर आ जाती है, जहां से मशीन की छत पर खड़े किसान इनमें से खराब बेरियों को अलग करते हैं और अच्छी बेरियों को कार्टेज में रखते रहते हैं। बड़े वाटर पंप। अब सिंचाई प्रक्रिया खेती का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। भारत में ट्यूबवेल से लेकर नहरों तक द्वारा सिंचाई की जाती है, लेकिन नहर से सिंचाई करते समय नहरों का लेवल खेतों से ऊपर होना आवश्यक है, तभी खेतों तक पानी चढ़ पाता है। परंतु जहां नहरें खेतों से निचले स्थानों पर होती है, वहां इस तरह के वाटर पंप की मदद से खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है। विदेशों में इस्तेमाल होने वाले ये वाटर पंप बेहद ही बड़े और भारी होते हैं, इसलिए इन्हें शक्तिशाली ट्रैक्टरों की मदद से ही ऑपरेट किया जा सकता है। ये वाटर पंप किसी भी दिशा में घूम सकते हैं और ये इतनी अधिक मात्रा में पानी फेंकते हैं कि मात्र 1 घंटे में ही 10 एकड़ जमीन को पानी से लबालब कर देंगे। प्लास्टिक मल्चिंग। वहीं दूसरी ओर जिन इलाकों में पानी की कमी होती है, वहाँ ये मशीन बेहद अधिक काम की चीज़ सिद्ध होती है। इस मशीन की सहायता से मेड़ बनाते समय ही उस मेड़ को एक प्लास्टिक फिल्म से ढक दिया जाता है। साथ ही ये मशीन प्लास्टिक फिल्म में छेद करते हुए बीज भी छोड़ देती है। प्लास्टिक फिल्म से कवर होने के कारण भूमि में नमी लंबे समय तक बनी रहती है और फसल को पानी की आवश्यकता बेहद ही कम पड़ती है। यानी ये मशीन पानी की बचत का सर्वोत्तम साधन है। फोरेज एंड हे हार्वेस्टिंग मशीन। ये मशीन काफ़ी बड़ी और ताकतवर है, जिसे मैदानों में ऊंची घास को काटने के काम में लाया जाता है और इस घास को चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। ये मशीन बेहद तेज़ी से बड़े घास के मैदानों को साफ कर सकती है, इसलिए आजकल इस मशीन को न सिर्फ किसानों द्वारा अपितु खेल के मैदानों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रास कलेक्टर। वहीं ये मशीन कटी हुई घास या फसल को इकट्ठा करती है। असल में जब घास या फसलों की कटाई होती है तो वो घास पूरे खेत में फैली रहती है। ऐसे में किसान कई बार उस घास में सूखने के बाद आग लगा देते हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। परंतु इस मशीन से फैली हुई घास को एक स्थान पर इस तरह से लाइन में इकट्ठा किया जा सकता है। बाद में इस घास को बेलर द्वारा कंप्रेस करके डब्बों का आकार दे दिया जाता है और इसे पशुओं के खाने हेतु भंडारित किया जा सकता है। फायर मेकर। और यदि आग लगाने की ही आवश्यकता पड़े तो अमेरिका में आजकल ऐसी मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है। दरअसल जब खेतों में नमी हो तो खेतों में फैला भूसा आग नहीं पकड़ता, इसलिए किसानों हेतु इस तरह की अनोखी मशीन बनाने की सोची गई। इस मशीन के ऊपर LPG का बड़ा सिलेंडर होता है, जिससे निकलती गैस की मदद से जमीन पर फैला भूसा जलाया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि न सिर्फ भूसा जल जाता है, बल्कि ज़मीन में मौजूद खरपतवारों के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में प्रदूषण भी बेहद अधिक फैलता है, इसलिए हर देश में इस मशीन का इस्तेमाल मंजूर नहीं है। मोटी। अब इस मशीन को मोटी नाम क्यों दिया गया है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु पंपकिन यानी कद्दू की खेती के लिए ये मशीन बड़े ही काम की चीज़ है। इस मशीन को कद्दू के बीज इकट्ठे करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। मशीन के नीचे घूमती हुई बेल्ट में काफ़ी सारे स्क्रू लगे हुए होते हैं, जो कद्दुओं में घुसकर कद्दुओं को उठा लेते हैं। उसके बाद ये कद्दू मशीन के भीतर जाते हैं, जहाँ मशीन इन्हें फोड़कर इनके भीतर के बीजों को इकट्ठा कर लेती है और कद्दू का वेस्ट मशीन के पीछे वापस गिरता रहता है। जब मशीन का कंटेनर भर जाता है तो इस कंटेनर को ट्रैक्टर ट्रॉली में खाली कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इस मोटी नामक अनोखी मशीन के साथ ही आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। वहीं यदि आपको इस चैनल के कई सारे वीडियो पसंद आए हों तो सब्सक्राइब बटन भी अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। धन्यवाद।